समाज में वो इंसान होता है विशेष जो पैसे और वक्त का करता है सही निवेश। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विनोद दोनावत, रियल एस्टेट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में आप पैसा किस किस तरीके से कमाया जाता है और इसमें कैरियर बनाने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट का अगर मीनिंग का मतलब जाने तो रियल एस्टेट का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है शाही खजाना। माने राजाओं का जो खजाना होता है वो से हम रियल एस्टेट कहते हैं। राजाओं का खजाना क्या है? ज़मीन। अधिकतर राजा जो भी होते थे या जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़मीन पर ही ज़मीन में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? पुराने ज़माने के राजा ज़मीन पर ही कब्जा क्यों करते थे? क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इस दुनिया में कभी बढ़ेगी नहीं। वो जितनी है वो उतनी रहेगी, वो जनसंख्या बढ़ेगी। तो स्वाभाविक बात है कि जिस व्यक्ति ने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाएगा। दोस्तों तो समझते हैं रियल एस्टेट में किस किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं और किस किस तरीके से अपना कैरियर बनाते हैं। तो मैं शुरुआत सबसे पहले, जैसे आपको पता होगा एक बिल्डर्स होता है जो कि कोई प्रॉपर्टी बना के सेल करता है। डेवलपर्स होता है जो किसी ज़मीन को डेवलप करके प्लॉट काट के सेल करता है। लेकिन एक इन्वेस्टर होता है, जैसे इन्वेस्टर के लिए जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वो किसी अच्छी लोकेशन में खरीदता है, आगे चल के उसके साल 2 साल या 5 साल रेट बढ़ता है तो वो सेल करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। तो अभी हम क्या बेसिक हमें लगता है कि 3 लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एक बिल्डर्स, इन्वेस्टर और आपका डेवलपर्स। लेकिन दोस्तों इन सब तीनों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप डेवलपर्स बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बिल्डर्स बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रियल एस्टेट से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं पहले मैं आपको बताऊँ, उसके बाद में फिर हम ये बिल्डर्स, डेवलपर्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, आप अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ में आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो कि प्रॉपर फ्लैट डुप्लेक्स बनाती है या जो डेवलपर्स से जो प्लॉट काटते हैं उनके लिए फ्रीलांसर के रूप में आप काम कर सकते हैं। यानी उनकी प्रॉपर्टी आपके पास अगर कस्टमर्स हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टी को सेल करवा के आप अपना इंसेंटिव या रिवॉर्ड या कमीशन आप बना सकते हैं। उस तरीके से आप एक मेहनत करके धीरे धीरे फील्ड को समझ सकते हैं और आप एज ए ब्रोकर अपना खुद का एक ऑफिस खोल सकते हैं, अपनी एक टीम बना सकते हैं और मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि इस फील्ड में मेन चीज़ क्या होती है, इस फील्ड की जो मेन रीढ़ की हड्डी है, वो आत्मा है, वो होता है कस्टमर्स। अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप इस फील्ड में बहुत सफलता पा सकते हो। क्योंकि रियल एस्टेट फील्ड एक ऐसा फील्ड है दोस्तों कि जो कि सबसे ज़्यादा अरबपति बनाता है और सबसे जल्दी अरबपति बनाता है किसी भी इंसान को। क्योंकि सब लोग इससे अच्छे से वाकिफ हैं। इसमें जो प्रोडक्ट होता है, जो घर होता है, बहुत महंगा होता है और उसमें जो अर्निंग होती है वो किसी भी व्यक्ति की बहुत फास्ट होती है। तो आपको कस्टमर क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, ये मेन चीज़ है। तो आप अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो आप किसी फ्रीलांसर के रूप में किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और आप अपना, जैसे कि आपको कस्टमर क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आप जैसे OLX है, 99 एकर्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पे आपको ऐड के मैजिक ब्रेक्स है, इन पे आपको ऐड बनाना और ऐड डालना और किस तरह से ऐड डालना जिससे आपके कस्टमर आपके ऐड में इंटरेस्ट होकर आपके पास इंक्वायरी करें। तो इस तरह से बेसिक इंक्वायरी आपके पास में यहाँ से आती है। अगर मान के चले कि आप OLX पे भी अपने किसी प्रॉपर्टी के ऐड चला रहे हैं तो आपको 50 से 60 इंक्वायरी हर महीने की आपको वहाँ से आ जाएगी, जिसमें आप 2 बुकिंग आराम से कहीं पर भी आप कर सकते हो। और दूसरा आपको एक चीज़ तो फिर आपका धीरे धीरे आप अगर इस फील्ड में हो, साल 2 साल 3 साल अगर आपने इस फील्ड में दिए हैं अगर दोस्तों, तो मैं सच कहता हूँ कि आपको किसी दूसरी फील्ड में काम करने की आप छोड़ ही दोगे, ये मेरा मानना है। अगर आपने 3 साल इस फील्ड में दीजिए और आप थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट, मार्केटिंग को समझते हैं और इसके ऊपर आप अगर लर्निंग करेंगे कि भाई कंपनी कैसी बनाई जाती है, उसमें अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें आपको माने चलिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो आपका लीगल डिपार्टमेंट है, आपका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। अगर इनके बारे में धीरे धीरे लर्न करना आप सीख जाओगे तो दोस्तों आपको इन्वेस्टर की कमी नहीं रहेगी। आप खुद 3 साल के अंदर आपकी मार्केट वैल्यू ऐसी बन जाती है इस मार्केट में कि आपको पैसा लगाने वाले लोग, माने इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी आपको ढूंढते हुए आपके पास आपको मिल जाते हैं। और जो किसान हैं, इनके पास ज़मीन है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें फील्ड में बहुत माने आगे तक जा सकते हो, क्योंकि इस समय इंडिया में ये एक रियल एस्टेट का स्वर्ण काल है। और इस समय पे इंडिया के अंदर जो आपका जो GDP है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रियल एस्टेट का ही है और सबसे ज़्यादा जो जॉब क्रिएट करता है वो रियल एस्टेट फील्ड ही करता है, क्योंकि वर्कर को भी जॉब आपका रियल एस्टेट फील्ड देता है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति
अगर रियल एस्टेट और फाइनेंस को समझेगा तो वो अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता पा सकता है दोस्तों। तो आप अगर कहीं पे जॉब भी करें, आप बेरोज़गार हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो मैं तो ये कहूँगा आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड है, इसमें आप शुरू कर दो काम। और धीरे धीरे ये आप फ्रीलांसर के रूप पे या एक ब्रोकर या मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे आप काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद में आप खुद भी अगर इस फील्ड को अच्छे से समझोगे, लर्न करोगे, सीखोगे और मेहनत करोगे तो आप बिल्डर्स, डेवलपर्स, ये सब इन्वेस्टर आप बन सकते हो। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस समय पे रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों और भी मैं अलग अलग, और इसमें फाइनेंस फील्ड भी थोड़ा जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें जैसे आपको रियल एस्टेट के अलावा इसमें बैंकिंग सेक्टर भी आता है, लोगों को लोन करता है। तो कुछ लोग जो थोड़ा सा फाइनेंस फील्ड से या बीकॉम बैकग्राउंड से, तो वो इसमें लोन माने बैंक के यहाँ पे बैंक में जॉब करके आपके जैसे लोन एडवाइज़र के रूप में भी काम कर सकते हैं, एक एनालिसिस्ट के रूप में भी काम सकते हैं। आपको इसमें जॉब भी बहुत है। अगर आपके पास इस फील्ड में किसी जगह का आपने अगर एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपके पास में इसमें अपार जॉब है। कोई आपको यहाँ पर कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से जॉब मिलती है। तो दोस्तों आगे भी आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों जहाँ पे भी देखिए इन्वेस्टमेंट तो करता ही है कोई व्यक्ति, या तो रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करे या पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करे। तो कभी ना कभी इस समय तो आते ही कि आप कोई प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदते हैं, और खरीदने आपको प्रॉपर्टी सही रेट में मिल रही है कि नहीं, आप एक सही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि नहीं। क्यों, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको पैसा कमा कर दे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस फील्ड की कम नॉलेज होने के कारण व्यक्ति अपने लिए रेसिडेंस के लिए, रहने के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो उसके लिए खुद एक लायबिलिटी बन जाती है। तो भाई इस फील्ड को हर व्यक्ति को ज़रूर समझना चाहिए, इस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। पूरा एक इस तरह का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा फाइनेंशियल रूप से। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।